Hey guys, Pradeep Yadav this side. Good evening to all. Let's start our video. कल इस वीडियो में हम कल का और आज का दोनों का डिस्कशन करेंगे क्योंकि मेरा जो कल का वीडियो है वो पेंडिंग है, वो आया नहीं था क्योंकि मैं कल शूट नहीं कर पाया, मैं बाहर था। तो ठीक है, तो कल का पहले देख लेते हैं, उसके बाद आज का देखते हैं। तो कल जो मैंने ट्रेड किया था, कल एक्सपायरी थी हमारे निफ्टी की। ठीक है, तो अ, कल जो है अब हमने क्या थोड़ा सा चेंजेस किए हैं कल से, कि अब से हम 2 लॉट से क्वांटिटी करेंगे, 2 लॉट से ट्रेड करेंगे, जो कि कल से ही स्टार्ट किया है मैंने। ठीक है, तो कल मेरा क्या व्यू था और किस तरीके से कल मैंने ट्रेड किया। तो कल मेरा व्यू तो सेलिंग का था, लेकिन कल क्या होता है कि मार्केट जैसे ही ओपन होता है, मार्केट क्या करता है, ये इस तरीके से पैनिक में रिवर्स कर देता है और फिर एक बार और जो कल का डे होता है उसे ब्रेक करके फिर मार्केट कंटिन्यूसली स्टार्ट करता है सेल ऑफ होना। ठीक है, तो इस तरीके से कल मार्केट मूव किया था। तो कल के दिन जो हमने ट्रेड किया था उसके अंदर मेरा ट्रेड कहाँ होना था वो मैं आपको बता देता हूँ। जब ये मार्केट ने इस तरीके से वापस से रिवर्स करके इस हाई के करीब आ गया था, तो मेरा व्यू बन गया था कि अब मुझे यहाँ पे बाइंग का ही ट्रेड लेना है। तो जैसे ही यहाँ पे ये धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर जाता है और फिर एक पैनिक सेलिंग कैंडल आती है, उसके बाद नेक्स्ट बाइंग कैंडल आती है, तब मेरा जो है बाइंग साइड का मैंने एक ट्रेड बना लिया था, मतलब कि पुट शॉर्ट कर दिया था यहाँ पे। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि अगले कुछ ही देर में धीरे धीरे करके मार्केट जो है मुझे आउट कर देता है। ठीक है, इस कैंडल में मेरी एग्ज़िट वापस हो जाती है। चूँकि 2 लॉट था तो मेरा कुछ 20 पॉइंट्स का एसएल हिट हुआ था। इसमें जो मैंने कल की प्रीमियम ली थी उसका रेट वो ली थी मैंने 25,150, मतलब 25,150 की मैंने पुट शॉर्ट की थी, जो कि 80 रुपये पर चल रही थी। और उसको मैंने लॉस में होल्ड किया 110 तक, मतलब कि हाई तो वैसे 108 मारा था, लेकिन जो मैंने काटा उसको 100 रुपीज़ पे काटा। अब मैं जैसे ही 100 रुपीज़ पे काटता हूँ, मार्केट सूट अप करता है इस तरीके से बाइंग के, और मेरा व्यू भी बाइंग का था। तो मैंने एक री एंट्री करी, ठीक है, जो कि मुझे करना नहीं चाहिए थी, बट फिर भी मैंने करी। 20 पॉइंट का एसएल गया था, इसका मतलब ये था कि 2600 रुपये का लॉस हो रहा था मुझे टोटल। ठीक है, फिर मैंने वापस से री एंट्री करी और 80 रुपये पे ही मैंने उसको प्रीमियम को वापस से सेल किया। और फिर सेल करने के बाद मार्केट ने इस वाले सपोर्ट को थोड़ी देर होल्ड किया। ठीक है, और होल्ड करके फिर मार्केट धीरे 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 करके मेरे टारगेट के पास आया और यहीं पे मैंने एग्ज़िट कर दिया इसको। मेरा यही टारगेट था कि इस रेजिस्टेंस के आसपास आएगा तो मैं एग्ज़िट कर दूँ, और मेरा लॉस भी हो चुका था तो मैं चाहता नहीं था कि ज़्यादा देर इसको होल्ड करूँ। और मेरा सीटीसी में कुछ निकल गया। ठीक है, कल के इसमें मुझे कोई ज़्यादा मतलब कुछ प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ, मात्र 19 रुपये का M2M में शो कर रहा था प्रॉफिट। तो अब देखिए कि कल जैसे ही मैंने एग्ज़िट किया, आप देखिए कि इमीडिएटली पैनिक में सेलिंग आया यहीं से। अगर मैं नहीं निकलता तो शायद बहुत कुछ हो सकता था कल, लेकिन ठीक है, हमारी किस्मत अच्छी थी, कह सकते किस्मत अच्छी ही कह सकते, क्योंकि कल रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा सा ठीक नहीं था, क्योंकि मैं ट्रेड अपने कंफर्ट जोन में नहीं था, मैं घर पे था और वहाँ पे ट्रेड कर रहा था। तो मेरा थोड़ा सा व्यू भी ठीक नहीं था और मार्केट ने भी अच्छे से ट्रैप कर लिया था कल मुझे, लेकिन ठीक है, समहाउ मैं बच गया। और मतलब इस पैनिक कैंडल से बच गया, वैसे नहीं कि मतलब कुछ गलत ही ट्रेड ले लेते, लेकिन इस पैनिक कैंडल से बच गया। तो ठीक, अच्छा अच्छे से मेरी ट्रेड हो पाई। लेकिन आप देखिए कि कल का व्यू मेरा जो बाइंग का था वो सही था, बस मेरी एंट्री थोड़ी गलत हो गई यहाँ पे। लेकिन कोई एंट्री गलत भी नहीं हुई थी, बस मुझे थोड़ा सा एसएल लेके इसको बंद कर देना था, कि जहाँ मेरा एसएल था ये वाला, ये जैसे ही एग्ज़िट किया उसको बंद कर देना था। जो भी मेरा 2,000 रुपये का लॉस था उसको लेके मुझे बंद कर देना चाहिए था, लॉस एक्सेप्ट करके। लेकिन मैंने कल एक और ट्रेड लिया क्योंकि कॉन्फिडेंस था मैं कि एक बाइंग का मूव आएगा, इसलिए लिया, अदरवाइज़ मैं लेता भी नहीं। बस कल की एक गलती मेरी ये है कि कल मैंने इसको लॉस में थोड़ा सा 600 रुपये ऊपर तक मैंने इसको होल्ड किया। लेकिन ठीक है, 2 लाख का कल हमारा एक्सपीरियंस थोड़ा सा काफ़ी डेंजर था, क्योंकि कल इंडिया एक्स भी हाई था और पुट में डिके भी नहीं हो रहा था, और प्लस एक्सपायरी भी थी, तो काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स जो थे वो कल थे। प्लस क्योंकि कल की जो एक्सपायरी थी वो मंथली एक्सपायरी थी, तो
काफ़ी कुछ हो रहा था इसमें, लेकिन ठीक है, कल हम बच गए, कोई ज़्यादा हमें नुकसान नहीं हुआ। अब कल क्या होता है कि जब मार्केट इस तरीके से पैनिक, ये जो कैंडल है काफ़ी पैनिक कैंडल है, इसमें मतलब कि सेलर पैनिक करके सेल किया था, लेकिन कल मार्केट ने क्या किया, इन सारे सेलर को रिवर्स करके एक अच्छी बाइंग में क्लोजिंग दी है। तो इसी को देखते हुए कि मेरा जो कल का व्यू था, मतलब आज का, वो मेरा बाइंग का था। और आज मार्केट क्या करता है, ओपन होता है। अब आज का जो ट्रेड था वो हमने इसमें नहीं लिया, किसमें, निफ्टी में, हमने सेंसेक्स में लिया। सेंसेक्स में हम ओपन करते हैं, देखते हैं। अब सेंसेक्स में क्या होता है, सेंसेक्स या निफ्टी बोल लो, दोनों एक ही तरह से मूव कर रहे थे। सेंसेक्स में भी वही होता है कि मार्केट ओपन होता है ऊपर ज़्यादा और गिरावट करता है थोड़ी सी, और डे लो पे आके, मतलब डे लो वैसे ये है, लेकिन कल की आज की जो ओपनिंग है वहाँ पे आके मार्केट ट्राई करता है सपोर्ट बनाने का। तो यहाँ पे सेलिंग आई, फिर इस तरीके से ऊपर गया, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गया, और यहाँ पे जब ये हैमर बनाया इस तरीके से, तो मैंने इसको सेल कर दिया था, मतलब यहाँ पे कहीं पे सेल कर दिया था, इस रेड कैंडल पे, इसी कैंडल में एक्चुअली मैंने सेल किया, इस वाली हैमर पे स्टार्टिंग में, मतलब इसके बनने के पहले ही मैंने सेल कर दिया था और सेल किया। और हमारा ये यहाँ तक का टारगेट, मेरा टारगेट यहीं तक का था, ज़्यादा बड़ा नहीं था इसमें। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इसको तोड़ के ऊपर चले जाएगा, लेकिन यहीं तक का मेरा टारगेट था कि मार्केट यहाँ तक आएगा तो हम इसको एग्ज़िट कर देंगे। यहाँ पे जैसे ही आता मैं एग्ज़िट कर देता हूँ, और उसके बाद मार्केट रिवर्स भी हो जाता है। तो आज का ये मेरा ट्रेड था। लॉजिक भी मैं बता ही चुका हूँ उसमें क्या है। अब कभी मैं ऑर्डर्स की बात करूँ तो ये हमारा सेंसेक्स का चार्ट है, ठीक है, और ये हमारे ऑर्डर्स है। मैंने इसको जो है 293 पे सेल किया था और 208 पे मैंने इसको बाई किया। इसका चार्ट भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इस तरीके से। अब जब मार्केट ने जब इस तरीके की इसमें सेलिंग दिखाई, ठीक है, और फिर जब ये ऊपर जा रहा था और यहीं कहीं पे था, तब मैंने इसको सेल किया तो मार्केट ऊपर गया, लेकिन फिर उसके बाद गिरावट करके कंटिन्यूसली नीचे आ गया, और हमने यहीं कहीं पे 208 के अराउंड एग्जिट ले लिया था। ठीक है, कुछ 85-90 पॉइंट्स बुक करे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे बुक नहीं किए पॉइंट्स, लेकिन ठीक है, टू लॉट के हिसाब से ठीक ठाक पॉइंट्स बुक हैं। उसके बाद काफ़ी अच्छा मूव मिला है हमको पुट में, लेकिन कोई मतलब नहीं होता। हमारा एक ट्रेड हो गया था एग्जिट मार के, फिर मैं कुछ नहीं, बस एक लॉट लेके, मतलब एक ट्रेड करके ख़त्म कर दिया। कल मैंने 2 ट्रेड करे थे, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा हो गए थे। हाई वॉलेटिलिटी में ज़्यादा ट्रेड नहीं करना चाहिए हमें। और आज का पीएनएल भी देख लेते हैं। ये हमारा पीएनएल 2 लॉट के साथ हमें इतना प्रॉफिट हुआ है, ठीक ठाक है वैसे, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि मैं इसको 190 तक होल्ड करूँ, और मार्केट आया भी, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट बना रहा था धीरे 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 करके। मेरी यहाँ पे 2 एक्सपेक्टेशन थी, या तो मार्केट क्या कर सकता था, मार्केट ऑल ऑफ सडन यहाँ पे एक बड़ी वाली रेड कैंडल बना देता हूँ यहीं पे, ठीक है, इस तरीके से। मुझे ये लग रहा था कि या तो मार्केट इस तरीके से रेड कैंडल बनाएगा बड़ी वाली, या फिर मार्केट क्या करेगा, रिवर्स करेगा। तो दोनों कंडीशन में देखना नहीं चाह रहा, क्योंकि इसमें मैं होल्ड नहीं कर पाता जब वो रेड बनाता था, और बाइंग तो मतलब कि ये जो रिवर्सल है ये तो मैं होल्ड बिल्कुल भी नहीं कर पाता। तो मैंने सोचा कि यहीं पे एग्ज़िट कर देते हैं, फिर देखेंगे। और अच्छे पॉइंट्स भी ठीक ठाक प्रॉफिट है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं, बुरा नहीं है। और मेरा जो एसएल था, एसएल भी मेरा यहीं पे था, बस 40-50 पॉइंट का, 2000 के आसपास का। तो ये आज का हमारा जो है ट्रेड एनालिसिस है। कल की अगर हम बात करें तो कल क्या हो सकता है वो देख लेते हैं। मार्केट यहाँ कहीं क्लोजिंग दिया है आज, और ये एक मेजर रेजिस्टेंस है। अगर हम देखें इसको तो मार्केट जो है कल के दिन अगर गैप अप होता है, ठीक है, और ऊपर जाता है कंटिन्यूसली, तो मुझे ये भी ताज्जुब नहीं होगा कि वो मार्केट एकदम रैली कर दे बाइंग साइड की। हो भी सकता है कि ऐसा कर दे, या फिर मार्केट ऊपर जाके रिवर्सल भी कर सकता है। दोनों केस में मुझे ताज्जुब नहीं होगा, क्योंकि दोनों केस बना सकता है।
और तो दूसरी बात ये है कि अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो जाए, मतलब कल काफ़ी ज़्यादा केसेस की पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकता है कि मार्केट या तो यहाँ पे साइडवेज भी हो सकता है, या फिर मार्केट जो है एक बाइंग की पूरी रैली कर दे, और या फिर ऊपर जाए और इस तरीके से सेल वीकनेस दिखा के नीचे भी आ सकता है। लेकिन बस मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि नीचे इस तरीके से पूरा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये ऊपर जाता है और सेलिंग आती है तो ये सपोर्ट तक या फिर इस सपोर्ट तक एटलीस्ट इस तरीके से इस तरह तक यहाँ तक आ सकता है। उसके बाद साइडवेज या फिर नीचे या ऊपर किसी तरह का भी व्यू मूव आ सकता है, और यहाँ पे साइडवेज भी हो सकता है। या फिर कल मार्केट ओपन होता है, ठीक है, ओपन होके यहाँ पे सेलिंग पे अगर ये सस्टेन करता है और ब्रेक डाउन देता है तो ये हमको ये टारगेट भी देखने को मिल सकता है। मतलब कल कुछ भी हो सकता है, तो हमको जो है ट्रेड कल के हिसाब से करना पड़ेगा। बस हमारा व्यू ये रहेगा कि हमको किसी भी कंडीशन में एक बाइंग मूव जरूर मिलेगा। किसी भी कंडीशन में अगर मार्केट या मतलब एक बाइंग व्यू आएगा, या तो फिर इस तरीके से मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाता है उसमें बाइंग मूव आएगा, या फिर अगर कभी कहीं नीचे ओपन होता है इस सपोर्ट के आसपास, ठीक है, तो एक बाइंग मूव आके फिर अगर ये रिजेक्ट होके इस तरीके से नीचे जाता है तो बात अलग है। मतलब कि ये केस भी बन सकता है, तो हमको एक बाइंग मूव देखने को मिल सकता है। अगर कभी ये इस तरीके से लो पे आता है तब भी हमको एक बाइंग मूव यहाँ तक का देखने को मिल सकता है। तो हमारा कल का जो ओवरव्यू है वो थोड़ा सा बायस रहेगा बाइंग की ओर, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम बाइंग ही करें, कल सेलिंग भी कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट जो है, अच्छा सेलिंग का व्यू क्यों है मेरा, क्योंकि मार्केट जो है एक काफ़ी अच्छे रेजिस्टेंस पे, ठीक है ना। ये रेजिस्टेंस इसमें नहीं वैलिड दिख रहा होगा आपको, लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे निफ्टी में, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से दिखेगा। ये देखिए, मैं डेली चार्ट पे दिखाता हूँ आपको। ये देखिए इस तरीके से निफ्टी का फ्यूचर देख लीजिए या फिर इंडेक्स देख लीजिए, दोनों में अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। यहाँ पे मार्केट एक बड़ी कैंडल भी बना सकता है अगर कभी कुछ गुड न्यूज़ टाइप मार्केट होता है तो इस तरीके से, ठीक है। ये कैंडल भी एक्सपेक्टेड है, या फिर मार्केट जो है एक डोजी कैंडल भी बना सकते हैं यहीं पे, इस तरीके से। यहाँ पे छोटी सी रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल, उसके बाद भले ऊपर जाए, क्योंकि कल एक्सपायरी है सेंसेक्स की, तो मार्केट सेलर इसको साइडवेज रखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इंडिया विक्स भी हाई है तो प्रीमियम भी काफ़ी महंगे हैं, तो हो सकता है कि कल मार्केट साइडवेज रहे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट। कल जो भी हमारा एनालिसिस रहेगा वो आपको मैं वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। थैंक यू।